तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गुना हादसे की। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ा हादसा कल देर शाम हुआ, इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने जांच के आदेश दिए। बता दें, जांच समिति भी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले में। 3 दिन में जांच जो कमेटी है वो रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम ने गुना में घायलों से मुलाकात की। जिला अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वो तस्वीरें आपके सामने, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव घायलों से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और जांच समिति का गठन कर दिया गया है। 3 दिन में ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी मुख्यमंत्री को। जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। गुना में जो हादसा हुआ उसकी जांच अब होगी। समिति का गठन हो चुका है। समिति जांच करेगी, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचे, घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी गए। दर्दनाक, बेहद दर्दनाक यह हादसा कल देर शाम हुआ, लगभग 8 बजे के करीब, जब बस को डंपर ने टक्कर मार दी और बस पलट गई। आग का गोला बन गई, आग पलट गई और उसमें कई यात्री इसकी चपेट में आए। 13 की मौत हो गई, 17 घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। उनसे मिलने सीएम भी पहुंचे। मैं आया हूँ। इस घटना के बाद मेरा मन भी बड़ा दुखी है, लेकिन एक हादसा है, आमने सामने की टक्कर है। टक्कर में दोनों ड्राइवर मरे हैं जी। लेकिन ये बात भी सही कि गाड़ी का परमिट, गाड़ी का इंश्योरेंस, उसका फिटनेस, ऐसे कई बिंदु है जिन बिंदुओं को जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और प्रबंधन करेंगे कि ऐसा कभी दोबारा नहीं हो। मैं घायलों से भी मिला और घायलों के लिए जो यहाँ इलाज हो सकता है वो यहाँ इलाज कराएंगे और अगर लगता है कि यहाँ इलाज में और उनके लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करना है तो जहाँ भेजना वहाँ भेजेंगे और जो संबंधित लोग हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो कठोर से कठोर कार्रवाई की बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए। बेहद ही दुर्भाग्यजनक ये हादसा उन्होंने बताया और सीएम ने कहा कि दोबारा ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जांच के लिए समिति का गठन हो गया है। अब ये कमेटी जांच करेगी और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। घायलों का हालचाल जानने के लिए सीएम अस्पताल भी पहुंचे थे। घायलों से मुलाकात भी वहां पर होने की। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बड़ा हादसा और लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए थे और अब घायलों से मिले भी हैं। कड़े निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं कार्रवाई के। बिल्कुल, देखिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गुना बस हादसे के घायलों से मिले और पीड़ितों के जो परिजन थे उनसे भी मिले और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की और न्यूज 18 के पर उन्होंने ये बात कही कि मुझे पूरे हादसे को लेकर बहुत दुख है, लेकिन मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। कठोर कार्रवाई करने का जो काम है वो किया जाएगा। इसके पहले कल ही जब ये पूरा हादसा सामने आया था तब सीएम मोहन यादव ने पूरे हादसे पर संज्ञान लिया था और तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। इसको सुनिश्चित करने का काम जो है वो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किया जाएगा। वहीं जो मृतक है उनके लिए मुआवजे की राशि घोषित कर दी गई थी, घायलों की सहायता राशि घोषित कर दी गई थी और आने वाले समय में अधिकारियों को भी वो इसके लिए दिशा निर्देशित करेंगे और तमाम यहाँ पर जो इलाज चल रहा है फिलहाल जिला अस्पताल में मरीजों का, यहाँ पर उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, इसको लेकर भी सीएम मोहन यादव ने डॉक्टरों से बातचीत की। कोई शिनाख्त हो पाई है अभी तक इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि जो शव बरामद हुए हैं वो बुरी तरह से जले हुए, झुलसे हुए हैं और यही वजह है कि उनकी शिनाख्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पोस्टमार्टम होगा, जो डीएनए सैंपल से वो लिए जाएंगे और परिजनों के साथ डीएनए मैच किया जाएगा। उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि कौन मृतक है और उनके परिजन कौन है। 13 लोगों की मौत की अब तक इस पूरे हादसे में पुष्टि हुई है और अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आगे बढ़ रही है। चली गई, इतने सारे लोग घायल हैं। वासु, अगर शायद समय पर एम्बुलेंस पहुंच जाती या फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये भी बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि आखिर कितना दूर था ये सफर जो तय नहीं हो पा रहा था, जो देर हो गई गाड़ियों को पहुंचने में? देखिए, बहुत ज्यादा जिला मुख्यालय से यानी कि गुना से दूरी नहीं थी और ये तमाम बातें जो हैं वो जांच के पहलू में है और इन सभी विषयों को लेकर जो जांच है वो की जाएगी। जी।
बिल्कुल वासु, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल वासु, अगर प्रदेश के मुखिया की हम बात करें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो काफी संवेदनशील नजर आए हैं, इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आए हैं, घायलों से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचे थे वो। बिल्कुल देखिए, मोहन यादव ने कल जब ये पूरी घटना हुई उसके तुरंत बाद संज्ञान लिया, अधिकारियों से, कलेक्टर से, एसपी से उन्होंने कल रात को एक चर्चा कर ली थी, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे दिए थे और आज उनके भोपाल में कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो समय निकालकर गुना पहुंचे, यहाँ पे सीधे जिला अस्पताल आए। जिला अस्पताल में तमाम जो परिजन मौजूद थे उनसे उन्होंने बातचीत की, उनसे मुलाकात की। इसके अलावा वो मरीजों से मिलने, जो भर्ती, जिस वार्ड में मरीज भर्ती थे उस वार्ड में भी पहुंचे। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने दिखाई किस तरह से मोहन यादव सीधे मरीजों से बात करते हुए नजर आए, हादसे के बारे में उन्होंने पूछा और कहीं ना कहीं उनको ये भी एक उनके जज्बे को भी मोहन यादव सलाम करते हुए नजर आए कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन से, इस पूरी घटना से वो जूझे, लड़े और जो हादसा जो हुआ उसके बारे में जो मरीज, जो घायल यहाँ पर भर्ती है, उन्होंने भी मोहन यादव के सामने अपनी बात रखी है। डॉक्टर्स से भी इस दौरान उन्होंने चर्चा की, तमाम जो मरीज हैं उनको क्या हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं, उनका इलाज कैसे सुचारू रूप से हो रहा है, इस बारे में जानकारी ली और ये भी दिशा निर्देश दिए कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये तमाम बातें उन्होंने की। इस दौरान कलेक्टर, एसपी जैसे जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्हें भी महत्वपूर्ण। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया वासु आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश के 2 और शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। ग्वालियर और जबलपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होना है। आपको भी ये भी बता दें कि इंदौर, भोपाल के बाद 2 बड़े शहरों में अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। पहले इंदौर और भोपाल में थी, अब ग्वालियर, जबलपुर में भी इसे लागू करने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग ने दोनों जिलों के एसपी को सूचना जारी करती है। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं यह बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य शहर जो आते हैं मध्य प्रदेश के, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इन सभी जगह पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली का फैसला लिया गया है। इंदौर, भोपाल में पहले ही ले लिया गया था, यहां पर लागू भी है। अब ग्वालियर और जबलपुर में भी ये लागू होगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होना है, मकसद यही है कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। एक अच्छा फैसला सरकार का। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर लगभग 2 साल पहले राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था और उसके परिणाम ये देखने में आया कि अपराधों में काफी कमी देखने को मिली। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार जो है वो लगातार इन दोनों बड़े शहरों में देखने को मिला और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब इंदौर और भोपाल के अलावा 2 प्रमुख जो महानगर है, ग्वालियर और जबलपुर, इसमें भी कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी बाकायदा सूचना जो है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है, उनके एसपीज को बता दिया गया। और क्योंकि देखिए ये जो कमिश्नर सिस्टम की बात है, ये बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिसको संकल्प पत्र नाम दिया था उसमें भी इस बात का उल्लेख किया था कि लॉ एंड ऑर्डर को मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं बेहतर रहे, इसको लेकर जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। बिल्कुल, संकल्प पत्र में जो जिक्र था उसे पूरा करने जा रही है बीजेपी। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक है, विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों की ये बैठक है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री बैठक में मौजूद हैं। बैठक को लेकर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने बताया है कि बीजेपी में लगातार बैठकों के माध्यम से चिंतन मंथन किया जाता रहता है। 2024 का चुनाव है नजदीक, इस पर भी चर्चा होनी है। विधानसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में बीजेपी पिछड़ी, उनमें कैसे बढ़त बनाई जाए, इसको लेकर भी मंथन हो रहा है इस बैठक में। तो कहां पर बीजेपी पिछड़ी है, उन क्षेत्रों को लेकर के बैठक में मंथन, साथ ही साथ आगामी चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर के बैठक मंथन, किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये बड़ी बैठक भोपाल में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, मंथन तो हो ही रहा है जहां पर पिछड़ी है बीजेपी, साथ ही साथ 24 की भी तैयारी।
बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी को प्रचंड जीत मिली हो, लेकिन वो उन इलाकों के मंथन करने के लिए आज जुटी है जिन इलाकों में उनको हार मिली थी। 67 विधानसभा सीट जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे सभी प्रत्याशियों को आज बैठक में बुलाया गया और उनसे एक एक करके ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, बंपर जीत बीजेपी को मिली, लेकिन उन इलाकों में हार का सामना करना पड़ा है। तो सभी से जो फीडबैक है वो लिया गया है। इसके साथ ही अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हो चुकी है। बिल्कुल शैलेंद्र, यही बीजेपी की कार्यशैली है कि प्रचंड जीत के बाद भी मंथन का दौर चलेगा हारी हुई सीटों पर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। खंडवा अग्निकांड में लापरवाह अफसरों पर गाज गिरेगी और संभाग आयुक्त माल सिंह ने कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। खबरों पर लगातार नजरें हमारी बनी हुई हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।